क्या कभी लाइफ में आपको ऐसा फील हुआ कि आपकी सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद या आपके स्किल सेट होने के बावजूद, सारा टैलेंट होने के बावजूद भी आप लाइफ में कुछ खास आगे इंप्रूव नहीं कर पा रहे, आपकी ग्रोथ स्टक है, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हैं? तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि आपको अपने जो गोल्स हैं उनके बारे में ही क्लैरिटी नहीं। जब आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे गोल्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि आप स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं कर सकते। आप शायद उस चीज को लेके बहुत डिरेक करें, आप स्लो डाउन हो जाए अपने मूव्स को लेके कि चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, अच्छा इसके बारे में और सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, शायद आप लोगों से मशवरा लेना शुरू करते हैं। और ऐसे लोगों को हमने देखा है जो बहुत ज्यादा दूसरों से जाके मशवरे लेते हैं, लोगों के ओपिनियन को लेते हैं और उनको लगता है कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं और इससे शायद उनका कुछ भला होने वाला है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा ओपिनियन लेना शुरू कर देते हैं या किसी काम को करने में सिर्फ प्लानिंग 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 कर रहे हैं बट प्रैक्टिकली कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे, तो आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। आप स्टिल एक स्टक हो जाते हैं एक लूप में और उसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन और बढ़ती है और आपको लगता है आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड होना शुरू हो गए। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब कभी कभी इंसान अपने साथ दूसरों से कंपैरिजन शुरू कर देता है कि एक ही टाइम पे पढ़े हुए दो स्टूडेंट्स, कोई बहुत आगे चला जाता है एक साल में और कोई वहीं पर होता है या वो उतना ग्रो नहीं कर पाता। तो इस कंपैरिजन से भी बहुत डीमोटिवेशन क्रिएट होती है, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होती है, एक नाउमीदी सी होना शुरू हो जाती है और एक गलत फहमी भी होती है कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मैं ही क्यों इतने आगे नहीं बढ़ पा रहा, जबकि शायद आपकी पोजीशन दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा अच्छी आई हो, आप ज्यादा टैलेंटेड हो, कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन क्योंकि आपकी ये जो आदत है कि चीजों को सिर्फ प्लान करना लेकिन एक्शन ना लेना या सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचते रहना लेकिन उसके बारे में कोई आगे बढ़ के फैसला ना लेना, या किसी चीज को इतना ज्यादा सोचना कि अपनी सोचों में ही खो जाएं और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दें, अनक्लियर हो जाए कि एक्चुअल आपका जो गोल है, टारगेट है, वो क्या है। इस चीज को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, वो ये कि आप अपने आप के लिए एक लेटर लिखें या एक नोट लिखें, इस तरह से कि जैसे आप अपनी फ्यूचर सेल्फ को बयान कर रहे हैं, यानी कि मुस्तकबिल में जिस तरह से आप बनना चाहते हैं या जैसी लाइफ गुजारना चाहते हैं उसको एक पेपर पे लिख दें। उसको लिखना भी इस तरह से है जैसे वो काम अब हो रहा है, वो लाइफ आप अब जी रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, हाल में लिखना है उस चीज को। इस तरह से नहीं लिखना कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं। आपने फ्यूचर टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस में, हाल में वो बात लिखनी है। लेट्स सपोज कि आप अभी अनमैरिड हैं, तो आप उस लेटर में लिखेंगे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, आपका पार्टनर कैसा है, आपके कितने बच्चे हैं, आप किस तरह के घर में रह रहे हैं, आप फैमिली के साथ हैं या इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप काम क्या करते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप उस पर मेंशन करेंगे कि आपकी रूटीन क्या है, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं या अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उसको उस तरह से ही लिखना है। और प्लस आपने अपनी हेल्थ के बारे में लिखना है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी करंट एज क्या है, आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पास कितनी कार्स हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप हॉलीडे पे कहाँ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हॉलीडे के लिए, फैमिली के लिए क्या टाइम आपका होता है, आपकी डेली रूटीन क्या है, आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, आप लंच कितने बजे करते हैं, आप फैमिली के साथ डिनर कितने बजे करते हैं, और आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसी चल रही है, आप स्पिरिचुअली किस तरह से टाइम देते हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। यानी ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आप अपने प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जैसे कोई वो चीज पढ़े तो वो समझ जाए कि आपकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है। आपने वो लेटर पूरा कंप्लीट करके जिसमें आपकी हर चीज फ्रॉम ए टू जी,
हर चीज आपकी रूटीन, सुबह से लेके वो पूरा दिन कैसे गुजरा रात तक, आपने अपनी सारी रूटीन लिखनी है। अपने लाइफ का जो भी स्टेटस है, जिस तरह से आप गुजार रहे हैं फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज, आप स्पेयर टाइम में क्या करते हैं, हर चीज आपने मेंशन करनी है प्रेजेंट टेंस में, और आपने उसको लेटर को लिख के अपने पास रख लेना है। अब करना यह है कि रोज रात को सोने से पहले आपने वो लेटर लिखना है और एक दफा उसको पढ़ना है और उसके बाद उसको बंद करके सो जाना। इस तरह से आप अपने ब्रेन को वो मैसेज देंगे, कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली प्रिपेयर करेंगे अपने आप को कि ये सारी चीजें आपने, जो डिजायरेबल स्टेट है, इसको जीने के लिए आपने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और आपने इसको फोकस करते हुए इसके ऊपर काम करना है। आप एक दफा इसको रात सोने से पहले पढ़ सकते हैं और दूसरी दफा जब आप सुबह सो के उठें तो फर्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि इसी लेटर को आप पकड़ें और फिर से एक दफा गो थ्रू करें, फिर से उसको पढ़ें और दोबारा से सुबह का पहला मैसेज जो आप अपने ब्रेन को देंगे वो उस लेटर का होगा, उस डिजायरेबल स्टेट का होगा, उस एक्शन प्लान का होगा जो आपको फॉलो करना है। सो इस तरह से आप अपने न्यूरॉन्स इस तरह से सेट कर लेंगे, एक माइंड सेट कर लेंगे जो बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या अचीव करना है। इसको आप मैनिफेस्टेशन का भी एक पहलू दे सकते हैं। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं और उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है कि वो एक लेटर लिख के रख लें और उसके अकॉर्डिंगली वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को, फ्यूचर लाइफ को। और अगर आप इसको डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए इस स्ट्रैटेजी को यूज करें तो भी ये इक्वली इफेक्टिव है। इससे ये भी होगा कि आप डेली बेसिस पे अपना डे प्लान कर सकते हैं। जैसे कल का दिन आपने कैसे गुजारना है उसको आप एक रात पहले प्लान कर लें। उसको भी आप सोच लें कि कल सुबह मैं कितने बजे उठूंगा और मैं ये अपना जो काम है कौन सा काम किस टाइम पे खत्म करूंगा। अपने जो मील प्लान्स हैं वो कब कब किस टाइम पे अपने मील्स लूंगा और अपने पूरे डे को किस तरह से मैंने टाइमली उसको एक स्केड्यूल देना है और उसके अकॉर्डिंगली पूरा दिन गुजारना है और उसको इफेक्टिव बनाना है। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी प्रायोरिटी पे सबसे पहले, उसके बारे में सोचें कि वो पूरे दिन में आपने कब वो काम लाजमी करना है और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, इस तरह से करते हुए आप अपना एक सिंगल डे प्लान कर सकते हैं। और जब आप रोज एक एक दिन को इसी तरह इफेक्टिवली प्लान तरीके से गुजारेंगे तो इवेंचुअली वो जो आपने लेटर में डिजायर्ड स्टेट रखी है वहां तक वो आप अचीव कर सकेंगे। आप उतनी ग्रोथ कर लेंगे जिंदगी में, एक सक्सेस प्लान अचीव कर लेंगे। सो इस तरह से जो प्रोक्रेस्टिनेशन का इश्यू है या जो अनक्लैरिटी होती है, दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि क्या करना है क्या नहीं, अब कैसे करें, कहाँ से शुरू करें और ये सब होगा कि नहीं होगा, लोगों से पूछना और अपने आप को बिला वजह में चीज़ों में उलझाए रखना, आप उन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। आपको खुद पता होगा कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और किस तरह से आप डेली बेसिस पे अपने आप को छोटे छोटे टास्क में अचीव करके अपना एक गोल्स अचीव करेंगे। जब छोटे छोटे डेली बेसिस वाले, तो इवेंचुअली वो जो बड़ा गोल है वो भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्लैरिटी से आएगा, जो मोटिवेशन है वो क्लैरिटी से आएगी और इस तरह से कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करेंगे। सो आई होप दैट दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर यू, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। बस ये है कि ये काम करना जरूर है। थैंक यू सो मच।